हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि पांडा कंपनी का पैनल है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन इसको रिपेयर करने में उनको प्रॉब्लम आती है, रिपेयर नहीं करते हैं और काफ़ी सारे जो है इसको क्या है शॉर्ट समझ के छोड़ देते हैं, यानी कि पैनल शॉर्ट हो जाता है जिसकी वजह से पैनल ये रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो अभी क्या है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम इस पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन इसके अंदर बनती है। पैनल अगर आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारी नई ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है जो कि 15 तारीख से स्टार्ट होगी, और एक अभी मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन दिल्ली आना पॉसिबल नहीं हो पाता है उनका, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करके भी आप पैनल रिपेयरिंग सीख सकते हैं और आगे अपना काम को बढ़ा सकते हैं। तो अभी क्या है कि मेरे पास जो पैनल है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो नंबर है वो क्या नंबर है। ये पांडा कंपनी का पैनल है और इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये पैनल है। और ये जो पैनल है ये नॉन GIP पैनल आता है और ये 38.5 में रहता है, यानी कि ये कंप्लीट 40 इंची पैनल नहीं है, ये 38.5 रहता है। तो अगर हम देखेंगे तो इसका जो नंबर है वो नंबर प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर लिखा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है। अभी इसको चेक कैसे करना है, इसको हम सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो सेट को सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। सेट को ऑन करने के बाद पैनल के अंदर सबसे पहले हम पैनल की बेसिक वोल्टेज चेक करेंगे। तो बेसिक वोल्टेज मैं आपको चेक करा देता हूँ किस तरीके से हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 12 वोल्ट की जो सप्लाई है इसके अंदर परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे DC टू DC सर्किट में जाती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी DC टू DC सर्किट है और ये DC टू DC सर्किट में अलग अलग तरीके की वोल्टेज हमारी बननी स्टार्ट होती है। जैसे सबसे पहले 3.3 वोल्ट बनती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी कई सारी वीडियो के अंदर बताया है किस तरीके से पैनल के अंदर वोल्टेज बनती है। और पैनल के अंदर जो DC टू DC IC है इसकी एक एक पिन की मैं डिटेल इसके अंदर अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ किस तरीके से DC टू DC IC काम करेगी, कैसे इसको फीडबैक मिलता है, किस तरीके से हमारा VGH VGL ABDD ये सारी वोल्टेज बनती है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे को परफेक्ट तरीके से 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और ये 3.3 वोल्ट जो जाता है हमारा टीकॉन IC के अंदर जाता है। और टीकॉन IC में अगर हम देखेंगे यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे परफेक्ट तरीके से मिलनी चाहिए। यहाँ पे हम ये देखेंगे यहाँ पे हमारे को कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्टेज मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टीकॉन IC के आसपास में हमारे को 3.3 वोल्टेज की सप्लाई जो है नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे PF है, इस PF पे देखते हैं तो इस PF पे हमारे को 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। अब ये टीकॉन IC के अंदर इस PF के द्वारा सप्लाई जो है टीकॉन IC में जा रही है। उसके बाद हमारा जो वोल्टेज है वो देखेंगे तो रोम IC के अंदर भी ये वोल्टेज जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे रोम IC पे भी 3.3 वोल्टेज जा रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि 1.8 वोल्ट की सप्लाई बनाने का काम करता है। किसके लिए? ये भी हमारा टीकॉन IC के लिए वोल्टेज बनता है। यानी कि टीकॉन IC को 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट की सप्लाई जब मिल जाएगी तो टीकॉन IC यहाँ से एक इनेबल सिग्नल आउट करेगी जो कि DC टू DC IC की नंबर 9 पे इसका इनेबल वोल्टेज जाता है। जिसके बाद ये IC हमारी जो है पल्स जनरेट करना स्टार्ट करती है जो कि हमारे ABDD सर्किट के लिए वोल्टेज को बूस्ट करती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को यहाँ पे हमारे को जो 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी जा रही है डायोड के अंदर। डायोड के एनोड से ये वोल्टेज आउटपुट होता है तो ये कैथोड पे आता है। और कैथोड से हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि हमारे को यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब ये जो बूस्ट वोल्टेज है, जब तक हमारे बूस्ट वोल्टेज ये हमारे मॉसफेट के सोर्स पे जाता है और गेट पे अगर हम देखेंगे तो गेट पे भी हमारे को जो है यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो मॉसफेट का गेट और सोर्स दोनों हाई हैं, जिसकी वजह से हमारे ये मॉसफेट है वोल्टेज को आउट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारा कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं बनेगा। यानी VGH VGL ABDD कोई भी वोल्टेज हमारे को इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पैनल के अंदर शॉर्टिंग होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने के लिए मिलती है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, इसको यहाँ पे पकड़ के रखो। इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा आके जाता है या किस कंडीशन में रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके किसी भी एक पॉइंट पे लगा लेता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक VGH का पॉइंट है। तो VGH पॉइंट पे मैंने यहाँ पे जो है अपना मल्टीमीटर लगा रखा है। उसके बाद हम सेट को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं सेट को अभी ऑन कर रहा हूँ
ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं मिल रही है, यानी कि वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो सर्किट में है शॉर्टिंग तो नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा सर्किट या तो ओपन हो सकता है या फिर हमारी DC टू DC IC ख़राब हो सकती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिलती है। अभी क्या है कि हमारे को सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो सर्किट लगे हुए हैं, तो सर्किट के अंदर जितने भी यहाँ पे आप ये देखेंगे कंपोनेंट है, कैपेसिटर है, डायोड है, इन सबको हमारे को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ पे मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे, और कंटिन्यूटी पॉइंट पे हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे को क्या है कि कोई भी PF वगैरह ख़राब नहीं मिलना चाहिए, शॉर्ट नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा PF जो है बिल्कुल ओके है। आगे और देख लेते हैं, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। यहाँ पे देखेंगे ये भी ओके है, ये भी ओके है। यहाँ पे देखेंगे ये भी ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है, हमारे जो PF इसके अंदर लगे हुए हैं सभी PF ओके हैं। PF ओके होने के बाद हमारे को यहाँ पे क्या है देखेंगे तो कुछ डायोड लगे हुए हैं, MOSFET लगे हुए हैं। इन MOSFET को चेक करते हैं। तो MOSFET वगैरह को चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इसका डायोड है AVDD के लिए। तो AVDD का डायोड अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे को डायोड है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके मिल रहा है, यानी कि हमारा डायोड बिल्कुल ओके है। और आगे अगर हम चेक करेंगे तो कुछ डायोड यहाँ पे भी लगा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये डायोड हमारा ये ओके है। दूसरी साइड से चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को वैल्यू दिखा रहा है 284 के अराउंड हमारे को वैल्यू दिखा रहा है। एक साइड वैल्यू दिखाता है और एक साइड हमारे को यहाँ पे सर्किट की वैल्यू दिखाता है। 2.60 जो है ये सर्किट की वैल्यू हमारे को दिखा रहा है। ये हमारे VGL के लाइन में लगा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे एक MOSFET लगा हुआ है। MOSFET को चेक करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा MOSFET लगा होता है दोस्तों, ये हमारा P चैनल MOSFET होता है। P चैनल MOSFET को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे को कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा। चेंज करके लगाते हैं तो हमारे को वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। ये हमारे को जो इसके गेट पे दिखा रहा है वो सर्किट की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आपको पैनल को रिपेयर करना पड़ता है तो पैनल में कई तरीके से टेस्टिंग की जाती है। आपको ग्राउंड से टेस्टिंग, ग्राउंड रीडिंग लेनी पड़ती है, कई बार कंपोनेंट चेक करने पड़ते हैं, शॉर्टिंग चेक करनी पड़ती है, लीकेज चेक करनी पड़ती है, तब जाके इसके फॉल्ट जो है हमारे को प्रॉपर तरीके से मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को डायोड दिखा रहा है 284 दिखा रहा है, ये भी ओके है। यहाँ पे देखेंगे ये भी ओके है, ये ओके कंडीशन है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये डायोड अगर हम चेक करते हैं तो ये डायोड भी ओके है हमारा। दूसरी साइड अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो है इसके अंदर कोई भी वैल्यू दोनों साइड से नहीं मिल रही है, यानी कि डायोड की एक साइड से हमारे को दोनों साइड कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्योंकि ये जो डायोड है ये हमारे VGH के लिए लगा हुआ है। तो अगर हम दूसरी PCB लेते हैं तो दूसरी PCB के अंदर हम देखते हैं सेम डायोड को चेक करके क्या कंडीशन हमारे को मिलेगी। यहाँ पे देखते हैं हमारे को कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, चेंज करके लगाते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे को 282 दिखा रहा है, और चेंज करके लगाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को 282 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये वाला जो डायोड है वो ओपन कंडीशन में है। तो सबसे पहले इसको हम रिप्लेस करके देखते हैं, और रिप्लेस करने के बाद हम चेक करेंगे क्या कंडीशन हमारे पैनल की बनने वाली है। सबसे पहले पुराने डायोड को हम रिमूव कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से जो है लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ किस तरीके से हम पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन पैनल को रिपेयर करने के लिए काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि हमारी ट्रेनिंग के अंदर सारी चीज़ें बताई जाती हैं।
इस तरीके से हम डायोड को निकाल लेते हैं। ये डायोड हमारा बाहर आ गया है। अब दूसरे डायोड को निकालते हैं। ये हमारा ओके कंडीशन में डायोड है। तो जब भी हम पैनल को रिपेयर करते हैं तो हमारे को क्या है, कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे कुछ कंपोनेंट हो गए, जैसे हमारे पास इस तरीके की पीसीबीयाँ होनी चाहिए रिपेयर करने के लिए। काफ़ी सारे टेक्नीशियन के पास इस तरीके की पीसीबीयाँ नहीं होती हैं और उनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं हो पाते, तो रिपेयर करने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से क्या है कि जो भी पार्ट्स होते हैं वो हमारे को स्क्रैप की पीसीबी में से ही मिल पाते हैं। एक एक पार्ट को परचेज़ करना, ख़रीदना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी क्या है कि मैंने जो एक डायोड है, इस डायोड को मैंने निकाल दिया है और अभी सेट को ऑन करते हैं दोबारा से और इसकी वैल्यू या वोल्टेज चेक करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमारी जो DC टू DC IC है प्रोटेक्शन में चली जाती है। अगर इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी या कोई भी सर्किट में दिक्कत आएगी तो ये IC हमारी प्रोटेक्शन में चली जाएगी, जिससे कि हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। तो अभी सेट को ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद यहाँ पे देखते हैं क्या कंडीशन रहती है, यही चेक करेंगे सीधा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 29 वोल्ट की जो सप्लाई है इसकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका AVDD वोल्टेज जो है हमारा परफेक्ट बन गया है, यानी कि 15 वोल्ट की सप्लाई है। जो कि इसका गेट जो है वो लो हो चुका है, 8 वोल्ट हो गया है। पहले हमारा 12 वोल्ट था, क्योंकि ये जो DC टू DC IC है इसके गेट को हाई कर देती है। जब तक इस पर गेट ड्राइव का सिग्नल नहीं जाएगा तो इसके गेट को लो नहीं करेगी, जिससे कि हमारा AVDD आउटपुट नहीं होगा। अभी हमारा जो पैनल है परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।